हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जितनी ही वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यह चैनल पर्टिकुलरली आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सेम चैनल पे आपको इंग्लिश मीडियम की वीडियोस मिलेंगी। ये पर्टिकुलर वीडियो मैं इस तरह से आपको प्रिपेयर करके आपको स्लाइड बेस्ड समझाऊंगा ताकि अगर आप इंग्लिश आपका मीडियम है उस केस में भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों तरह के मीडियम के लिए ये वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट, आज की जैसे कि आपने वीडियो के बिगनिंग में थंबनेल आपने देखा था कि बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ आईक्यू के ऊपर, जिसे हम कहेंगे इंटेलिजेंस क्वेश्चन, से हिंदी में कहेंगे बुद्धि लब्धि। और ये बेसिकली एक रेशियो होता है, लेकिन आज इस फॉर्मूले के ऊपर बात न करके सबसे पहले इसकी शुरुआत, इसकी बेसिक बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं ताकि आपको जो साइकोलॉजी का ये 12th क्लास की साइकोलॉजी है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आप जो है अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बीएड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या बीएलएड आप कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से हेल्प मिले, चीज़ें क्लियर हो, समझ में आ जाए। ठीक है, अब शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले आपके घर से ही। आप अपने घर में अगर आपके सिबलिंग है, दैट्स मीन आपके सगे भाई या बहन अगर आपके हैं, तो आप उनकी बुद्धि और अपनी बुद्धि में आप जरा अंतर देखना कि क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। कई बार आपको ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और कई बार कम मिलते हैं। ठीक है, तो सगे भाई बहन के साथ साथ आप जो है उन दोनों भाइयों को या बहनों को देखिए जो ट्विन्स हैं। ट्विन्स का मतलब बेसिकली वो बिल्कुल हूबहू समरूप, जिसे हिंदी में कहेंगे, वो एक साथ उनका जन्म हुआ है, समरूप भाई या समरूप बहन, उसके कंसेप्ट को भी समझाऊंगा। बेसिकली ट्विन्स ये होते कैसे मैं आपको समझाऊंगा आज की वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझाऊंगा ट्विन्स दो जुड़वे बच्चे होते कैसे हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जो दो ट्विन्स होते हैं, ऐसे मान लेते हैं दो अगर बॉय है या दो गर्ल है, ठीक है, ये जो दोनों गर्ल होंगी, इनके बीच में अगर ये दोनों ट्विन्स हैं, इनके बीच में भी किस तरह के माइंड का या क्या कहते हैं इंटेलिजेंस का डिफरेंस हो जाता है, या कितना परसेंट होता है, कितना पॉइंट होता है, वो चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे। और कई बार हमें इनके बीच में जो चीज़ें हैं वो हूबहू होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ देख पा रहे हैं। ये भी ट्विन्स है ना, ये भी क्या है, जुड़वे दो बच्चे हैं, और यहाँ पर ये दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस, इसे कहेंगे समरूप जुड़वे। ठीक है, तो एक जैसे दिख रहे हैं तो इनकी बुद्धि का स्तर भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा, जिसको मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग्स को लेके थोड़ा सा एक बार बात कर लें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलते हैं, मतलब बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद ये प्रॉपर एनसीईआरटी से आपकी हेडिंग दी गई स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस बेसिकली जो करता है एक रोल प्ले अपने साथ, वो किस तरह से अपने नेचर के साथ में, नर्चर के साथ में, दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स मीन कि आपका जो पालन पोषण है उसे किस माहौल में किया गया है ना, आप कौन से माहौल में रह के आप बड़े हो रहे हो, कैसे आपके संस्कार हैं, है ना, संस्कार की बात अलग होगी, माहौल आपका जो, इसे हम हिंदी में कहें तो आपका जो सराउंडिंग है, दैट्स मीन कि पर्यावरण, ये आपका राइट वर्ड है, पर्यावरण, आपका पर्यावरण कैसा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एनवायरमेंट। तो आप कैसे एनवायरमेंट से निकल के आए हैं वो आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये तो आपका नर्चर है, मतलब आपका पालन पोषण कैसे जगह हुआ है। नेचर जो होता है, बेसिकली नेचर का मतलब क्या यहाँ पर है, नेचुरली आप कैसे हो। आपके फादर अगर इंटेलिजेंट हैं या मदर इंटेलिजेंट है तो आप नेचुरली कई बार इंटेलिजेंट हो जाते हो। मोस्टली ऐसे देखा जाता है तेज वाले जो इंसान होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी तेज होते हैं। ठीक है, ये श्योर है, ये ऑफकोर्स है, ये हमारी साइंस ऐसे कहती है और ये डेफिनेट है स्टूडेंट्स। लेकिन कई बार हमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, बिकॉज आपको पता है, आपने क्लास 10th की बायोलॉजी में पढ़ा होगा, वेरिएशंस तो होते रहते हैं, सेक्स और रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा जब होगा। ठीक है, जनन के बारे में अच्छे से, तो वहाँ पर आपने ये भी पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के अंदर बदलाव या जो वेरिएशन है वो तो होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं आप सबसे पहले आपको क्लियर करूँगा, समझाऊंगा। तो यहाँ पर बुद्धि, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया के अंदर हम लोग हेरिडिटी, इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस या आनुवंशिकता का प्रभाव बुद्धि पर किस प्रकार पड़ता है, मैं वो भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो आपने अगर कभी जुड़वे दो भाई को, दो बहन को या भाई बहन को देखा तो आप उसको समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अगर देखा तो आपने ज़रूर वहाँ पर समझा होगा कि दोनों एक जैसे दिखते भी हैं,
उनकी शक्ल भी एक जैसी है, उनकी अकल भी एक जैसी है, उनका रंग रूप नाक नक सब कुछ एक जैसा है। ठीक है, मतलब वो 90% एग्जैक्टली सेम टू सेम, उनका ब्रेन जो है एग्जैक्टली सेम टू सेम है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम एक जैसे बर्ताव भी करते हैं। तो ये जो ट्विंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आपके जुड़वे होते हैं, इनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इसे हिंदी में कहा जाता है समरूप जुड़वा। ठीक है, समरूप जुड़वा का मतलब यहाँ पर ऐसा कि आप अगर थोड़ी सी बायोलॉजी की नॉलेज अगर रखते हैं, थोड़ा सा अगर आप जीव विज्ञान जानते हैं, तो जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी के अंदर बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन होता है, इसे हम कहते हैं जब जाइगोट बनता है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे युग्मक, है ना। तो युग्मक जब बन रहा होता है तो ये फीमेल बॉडी का सेल है। ठीक है, फीमेल बॉडी सेल है, ये कोशिका है, जिसे हम अंड अंड कहेंगे, ठीक है, या एग कहेंगे, और ये आपका स्पर्म हो गया। ठीक है, और ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, और जिससे जो है बेबी होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, जो कुछ मम्मियाँ ऐसी होती हैं जो उनके अंदर कुछ बायोलॉजिकली ऐसा हो जाता है कि उनके अंदर जो ये आपका क्या कहते हैं ओवा है, बेसिकली जो एग है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें भी डिवीजन हो जाता है। दैट्स मीन स्पर्म आया, इसको फर्टिलाइज किया, और एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है। आपको पता है एग को, इस वाले एग को एक ही स्पर्म, एक ही जो है स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है। ठीक है, इसे हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। तो इसको फर्टिलाइज करने के बाद मम्मी की अगर बायोलॉजिकल कुछ ऐसा उनके अंदर थोड़ा सा, या खान पान की बदलाव की वजह से, या माहौल की वजह से, कई बार ऐसा हो जाता है उनके अंदर इनर जो है एक्साइटमेंट की वजह से, या मतलब कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये जो आपका है बेसिकली ओवम, ठीक है, ये आपका स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है दो अलग अलग फॉर्म में, एग्जैक्टली हूबहू सेम टू सेम। तो इसको हम कहते हैं समरूप जुड़वा। और ये जो बच्चे होते हैं ये एग्जैक्टली सेम टू सेम होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, एक जैसे इनका दिमाग होता है, इनकी पसंद भी एक जैसी होती है, ये वही पसंद वही उनकी खाने पीने की पसंद वही होती है, इनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक ही पसंद के होते हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम होते हैं, मतलब इनकी फीलिंग भी काफ़ी कुछ मिलती ही मिलती है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अगर ये बॉय होगा तो ये डेफिनेट है ये भी बॉय होगा, अगर ये गर्ल है तो ये डेफिनेट है ये भी गर्ल है। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर ऐसा नहीं कि ये बॉय हो जाए ये गर्ल हो जाए, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, आई होप कि समझ गए आप कि समरूप जुड़वा हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो बुद्धि का जो मेल होता है वो आपका होता है 0.90 सिमिलरिटी इन इंटेलिजेंस। का मतलब ये हुआ कि 90% इंटेलिजेंसी इनकी सेम रहती है। ये 0.90 को आप मत समझ जाना कि ये 1 से कम है। 1 का मतलब इसको अगर जब डिवाइड करोगे आप 100 से, तो मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 100 से, तो आपका ये 90% में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये 90% बेसिकली ये आपको सिमिलरिटी को बताता है। ठीक है, लेकिन अब अगर इनको अलग अलग हम जो है माहौल में पाले पोसे, ठीक है, इनको अलग अलग क्या मिले, एनवायरमेंट मिले, इसको हम भेज दिए इंडिया और इसको मान लेते हैं भेज दिए अमेरिका। ठीक है, दो अलग अलग जगह ये बच्चे पल रहे हैं, तब इनकी बुद्धि के अंदर थोड़ा सा हमें चेंजेस मिलेगा, बिकॉज अलग अलग कल्चर में पाले जा रहे हैं, अलग अलग परिवेश है, अलग अलग एनवायरमेंट है, अलग अलग पर्यावरण है। तो उसकी वजह से, इनके माहौल में बदलाव की वजह से अभी भी इनकी बुद्धि का जो मेल होगा वो कितना होगा, 0.72 होगा। दैट्स मीन 72% अभी भी इनकी इंटेलिजेंसी मैच करेगी। ठीक है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है स्टूडेंट्स। कई बार आपने देखा होगा आपके क्लास के कुछ बच्चे होते हैं जो माइंड में थोड़े डल होते हैं, तो डल होते हैं तो उनमें उन बेचारों की कमी नहीं है। ठीक है, उनमें उन बेचारों की कमी नहीं, एक्चुअली वो बायोलॉजिकल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट्स कि अगर आप डल हो तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत, प्रयास और जो है डिटर्मिनेशन अंदर से चाहिए, एक दृढ़ इच्छा चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि समरूप जुड़वा किस प्रकार होते हैं। अब हम आगे की स्लाइड में समझेंगे कि जो बच्चे मतलब समरूप न हो करके, मतलब एक ही मम्मी से वो भाई बहन हो जाते हैं, या एक काला एक गोरा हो जाता है, मतलब रंग भेद हो जाता है। ठीक है, और एक बॉय एक गर्ल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, उनकी बुद्धि में भी डिफरेंसेस होता है। तो ऐसा कैसे होता है, तो पहला वाला जो मैंने बताया था आइडेंटिकल ट्विंस वाला, इसे मैंने कहा समरूप जुड़वा। इससे बेसिकली आपने यहाँ देखा कि एक ही एग, एक ही स्पेम, सॉरी स्पर्म, है ना, इसे शुक्राणु कहेंगे,
एक ही एग है, एक ही स्पर्म है, और एक ये जो स्पर्म आपको यहाँ छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसने इसको फर्टिलाइज किया, और उसके बाद वो मम्मी के कुछ ऐसे वेरिएशंस की वजह से, चेंजेस की वजह से ये दोनों जो है आपके फर्दर डिवाइड हो गए दो में, तो इनका शेप सब कुछ एग्जैक्टली सेम टू सेम है। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में मोनोजाइगोट। ठीक है, मोनो मतलब एक होता है, जाइगोट मतलब ये आपका जो मिलन होता है इस तरह से स्पर्म का ओवम के साथ में, उसे हम कहेंगे मोनोजाइगोट। लेकिन आपका जो सेकंड आपका होता है, जिसे हम भाद्र जुड़वा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फेटर्नल, क्या कहते हैं, डाईजाइगोटिक। ठीक है, तो फेटर्नल जो आपका होता है डाईजाइगोटिक, इसके अंदर बॉय या गर्ल हो सकते हैं। ठीक है, एक बॉय दूसरा गर्ल, या गर्ल बॉय हो सकते हैं। एक आपका ब्लैक मतलब अलग कलर का, दूसरा अलग कलर का हो सकता है, मतलब दोनों के रंग जो हैं वो बदले जा सकते हैं, चेंज होते हो सकते हैं। अब ये भी बच्चे क्या है, जुड़वा होते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होते, इनके नए नक्स भी अलग अलग तरह से हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर जो इंटेलिजेंसी होती है, इनकी जो बुद्धि, आपने इस वाले केस में देखा, अगर मतलब ये दोनों बच्चे एक ही जगह पाले और पोसे जाते हैं सेम पेरेंट्स के साथ में, तो ये 90% इसके अंदर सिमिलरिटी पाई जाती है इंटेलिजेंस की, है ना। अगर अलग अलग जब पाले पोसे जाते हैं तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में क्या होता है, 72% होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका 60% ही सिमिलरिटी होती है इंटेलिजेंस की। मतलब ये दोनों भी जुड़वे हैं, ठीक है, साथ ही पैदा हुए हैं कुछ मिनट के डिफरेंस में, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज है वो आपका चेंज हो गया, जो कि आपका बदल गया, 60% हो गया। अगर वो भाई बहन है, अच्छा ये 60% किसके लिए, अगर दोनों बॉय बॉय हैं या दोनों गर्ल गर्ल हैं, सेम सेम है, तो उनकी बुद्धि में 60% का मेल देखा जाएगा। लेकिन अगर एक लड़का है दूसरा लड़की है, तो उनकी बुद्धि में 50% का मेल देखा जाएगा। मतलब 50%, हाफ हाफ चीज़ें वो उनकी मैच करेगी, हाफ नहीं मैच करेगी। अगर दो भाई बहन सिबलिंग है, ऐसे मान लेते हैं आप हो और आपका एक भाई है, ठीक है, आप रीना हो, आपका भाई रवि है, ठीक है, रीना एंड रवि। ठीक है, रीना एंड रवि जो है, ये आप दोनों लोग जो सगे भाई बहनों से इंग्लिश में सिबलिंग कहते हैं, तो आप दोनों के बीच में जो बुद्धि का स्तर जो मेल होता है वो देखा गया है 0.25, मतलब 25% देखा गया स्टूडेंट। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से इंटेलिजेंसी जो है वो आपकी आनुवंशिकता के ऊपर मायने रखती है। ठीक है, किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे, कहाँ पर, आपके बुक से, वहाँ से चीज़ों को क्लियर करेंगे। और यह वीडियो बेसिकली एक मतलब कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो थी, ताकि आपको समझ में आया जुड़वा होते कैसे हैं और जुड़वा में किस तरह से उनकी बुद्धि के स्तर होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं आपके एनसीईआरटी के बुक के पेज पे। यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी समझाई है, और बहुत ही क्लैरिफिकेशन आपको दिया है, तो सेम आपके कंटेंट ये वही है, और जैसे मैं यहाँ पर आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। सो आप यहाँ देखेंगे बुद्धि, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया में आपने क्या देखा है, जब बच्चे समरूप होते हैं तो उनके बीच में जो मेल होता है 90% होता है, लेकिन अगर उनको अलग अलग जगह पाला पोसा जाता है तो 72% होता है। ठीक है, अगर वो बच्चे जो हैं, सेकंड वाला केस जो मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर आइडेंटिकल नहीं, वो क्या है, उसे हिंदी में कहते हैं भात्र, कहते हैं भात्र, है ना, जिसे हम फैटर्नल कहते हैं, तो उसमें 60% का मेल होता है, और जबकि वो सगे भाई बहन होते हैं तो उनके अंदर कितना होता है, 25% का होता है। ठीक है, और 50% कब होगा, जब फैटर्नल होने के मतलब भातृ होने के साथ साथ अगर वो भाई बहन होते हैं तो 50% होता है। तो स्टूडेंट, आपने यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी हैं, हम कुछ चीज़ों को और यहाँ जानेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, और जब आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसके अंदर मैं आपको आईक्यू के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में इसे समझाने वाला नहीं हूँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि बुद्धि का जो पर्यावरण से कितना मेलजोल है, या जैसे संस्कार में, जैसे माहौल में रहते हैं, उसके उसके साथ ही बहुत तगड़ा मेलजोल होता है। ठीक है, कह रहा है बुद्धि पर पर्यावरण के प्रभावों के संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, उसका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले माता पिता की बुद्धि के स्तर के निकट पहुंच जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, गोद लेने वाला मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं, आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में एक चाचा है, उन चाचा ने एक बच्चे को ले आए, मान लें उनकी मौसी का या भैया भाभी कहीं का एक बच्चा उठा के ले आए। ठीक है, अब वो जो बच्चा है वो उनका गोद लिया बच्चा कहलाएगा। वो गोद लिया बच्चा जो है, उसकी बुद्धि का स्तर किससे मेल खाएगा, निश्चित रूप से अपने माँ बाप से मेल खाएगा, इनसे तो मेल खाएगा नहीं जो लेके आए हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, तो इसकी बुद्धि का जो इम्पैक्ट है, असर जो है, वो किस पे आना शुरू कर देगा, जिसके सराउंडिंग में पल रहा होगा। मान लेते हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप के हैं, बहुत ही
तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बच्चा, इसकी बुद्धि भले ही बिगड़ी हो, अच्छी नहीं हो या आईक्यू लेवल कम हो, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर सुधार आएगा। एज बढ़ने के साथ साथ जो है ये बच्चा इनके जैसे बनने की कोशिश में लग जाएगा, इनसे प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से कहा गया है स्टूडेंट्स कि आप अपने आप को डेफिनेटली बदल सकते हो, आप जैसे हो उसमें परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना जरूरी है। तो ये बच्चा जब प्रयास करेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर सुधार आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको समझ में इसको समझनी चाहिए, और हम सबको ये चीज़ जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, बिकॉज हमें अल्टीमेट अपने अंदर सुधार ही लाना है। एजुकेशन का अल्टीमेट जो मतलब होता है, एजुकेशन का जो मेन मकसद होता है कि अपने अंदर सेल्फ के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट, जितना हो सके उतना सुधार, इस रियल लाइफ को जितना हम बेटर तरह से समझ सके, अपने जीवन के मूल को जितना बेटर तरह से समझ सके, वही वही अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सुविधा वंचित परिस्थितियों वाले घरों के जिन बच्चों को उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, उनकी बुद्धि प्राप्तांकों में अधिक वृद्धि दिखाई देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरणीय वंचन बुद्धि के विकास को घटा देता है। समझ गए स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने ये देखा कि भाई अगर ऐसी जगह बच्चा गोद लेके गया है जहाँ पर बेहतर फैसिलिटी है, तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि के अंदर परिवर्तन देखा जाएगा। जबकि प्रचुर एवं समृद्ध पोषण, अच्छी पारिवारिक भूपृष्ठ और गुणवत्ता युक्त शिक्षा दीक्षा बुद्धि में वृद्धि कर देती है। और साथ ही साथ जो है यहाँ दोनों ही केसेस अपने को देखने को मिलते हैं। अगर वो बच्चा जो है गलत संस्कार में, या उसका खान पान, उसकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, तो उसकी बुद्धि का स्तर डाउन होगा। और उसी के विपरीत जो है अगर वो पॉजिटिव सेंस में उसको सारी चीज़ें बेहतर तरह से मिल रही हैं, उसको बेहतर कोचिंग, बेहतर ट्यूशन, बेहतर खान पान और बेहतर सोसाइटी मिल रही है, तो उस बच्चे में निश्चित रूप से उसके मनोवैज्ञानिक गुणों के अंदर विशेषता बढ़ेगी। उस बच्चे का जो है बौद्धिक विकास, बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, भले उसका आनुवंशिक क्या कहते हैं बौद्धिक स्तर है वो भले ही डाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा है। मैं इस वीडियो को बड़ी नहीं करता हूँ, मैं चाहता था आपको इसी वीडियो में कवर कर देता पूरा आपका ये क्रोनोलॉजिकल और जो है मेंटल एज का जो रेशियो आपको यहाँ पर दे रखा है, और इसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आप सबको एक अलग अलग पॉइंट से अलग अलग चीज़ें क्लियर करके मिलती चली जाए, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते चला जाए। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर स्टूडेंट्स आप हमसे जुड़ के डेफिनेटली अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं, समझते हैं, तो ये चीज़ सर्टेन है, निश्चित है कि आपका जो साइकोलॉजी में जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मेरी काफ़ी मेहनत होती है स्टूडेंट्स आप सबको इस तरह से गाइड करने के लिए। सो आपसे मेरी आखिरी रिक्वेस्ट ये रहती है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया करो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मैक्सिमम लोगों तक पहुँच करके उनकी मैक्सिमम तरह से हेल्प कर सकूँ। ठीक है, मेरा यही गोल है अपने वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और यही मुझे सेटिस्फेक्शन देता है। सो आई होप कि मेरी वीडियो को आप शेयर करेंगे अपने उन फ्रेंडों में जिसको इनकी ज़रूरत है, और उनको भी बोलेंगे कि वो भी शेयर करें जिसको ज़रूरत है। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ साथ अपने सिबलिंग में, अपने जो है जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार आपके हैं, उन्हें भी शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग तक मेरे इस गोल को अचीव किया जाए। ठीक है, तनिष्क क्रैश कोर्स एक अल्टीमेट चैनल है जिसके अंदर मैं वेरियस तरह के सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, सो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं अपनी क्वालिटी स्टडी के साथ, अपनी बहुत एक जीनियस फील करके आप स्टडी मेरे साथ कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको मुझे लेके सजेशन सुझाव देना है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप सजेशन सुझाव देंगे, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को ले आऊँगा। या मेरे अंदर कोई इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताएं, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। मैं साइकोलॉजी का टीचर हूँ, साइकोलॉजी मुझे पसंद है, बहुत अच्छी, मुझे खुद साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती है। डेफिनेटली ये जो है लोगों को भी हेल्प करेगी, जिस तरह से हम यहाँ पर इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।